पहाड़ों वाले जंगल में एक गुड़िया नामी चिड़िया रहा करती थी, जिसकी मम्मा का नाम रानो और भाई का नाम कुकू था। गुड़िया को रोशनियाँ बहुत पसंद थी। आज पूरे जंगल में पक्षी, फूल और लाइट्स लगा रहे थे। गुड़िया अपने स्कूल की तरफ जा रही थी और ये सब देख रही थी। वो स्कूल पहुँच जाती है। सब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। गुड़िया अपनी क्लास में जाती है, अपना बैग रखती है और अपनी सहेली मीना चिड़िया से पूछती है, मीना, आज जंगल में किस त्योहार की तैयारियां हो रही है? पूरे जंगल में लाइट्स और फूल लगे हुए हैं। मेरी मम्मा बता रही थी कि कल दिवाली का त्योहार है और दिवाली के त्योहार में पूरे जंगल को फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। अच्छा, लेकिन मेरी मम्मा ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। रानो चिड़िया अपने घर में बहुत परेशान बैठी हुई थी। मेरी बेटी जब स्कूल से वापस आएगी तो मुझसे बहुत सवाल करेगी। मैं किस किस सवाल का जवाब दूंगी? अगर उसने मुझे कोई चीज लाने का बोल दिया तो मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? रानो चिड़िया ये सोचकर रोने लग जाती है और जंगल की तरफ निकल जाती है। वो देखो, आ गई गरीब चिड़िया, जिसके पास घर को सजाने के लिए कोई चीज भी नहीं है। गोरी, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। त्योहार मनाए जाते हैं खुशियाँ बांटने के लिए, ना कि हम दूसरों का दिल जलाएं। ऐसे त्योहार का क्या मजा जहाँ सब खुशी ना हो। तो क्या मैं अपने कालू जी की मेहनत की कमाई इन गरीबों में बांट दूं? रानो चिड़िया गोरी कवि की जली कटी बातें सुनती है और उदास मन के साथ वहाँ से उड़ जाती है। रानो, रानो, मेरी बात सुनो। लूसी कबूतरी भी रानो चिड़िया के पीछे ही उड़ती है और उसे आवाजें देती है। रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। लूसी कबूतरी भी उसके पास आ जाती है। रानो, तुम दिल बुरा ना करो, हम सब मिलकर दिवाली की खुशियाँ मनाएंगे। मेरे घर में सारी चीजें हैं। तुम ऐसे करो, मेरे घर से कुछ दिए और लाइट्स ले जाओ, तुम्हारे बच्चे खुश हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसे मुफ्त में किसी से कुछ लेकर अपने घर को नहीं सजाऊंगी। मैं मेहनत करके अपने घर में खुशियाँ मनाऊंगी। मैं मेहनत करूंगी। अगर आपके घर में कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ। आप उसके बदले मुझे कुछ लाइट्स दे देना। मेरी बेटी को लाइट्स बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। मेरे घर में कुछ दिए लगाने वाले रहते हैं। अगर तुम मेरे घर में चारों तरफ दिए लगा दो तो बाकी जो दिए बचेंगे तुम अपने साथ ले आना। रानो चिड़िया खुशी खुशी लूसी कबूतरी के साथ उसके घर चली जाती है। गुड़िया अपनी क्लास में बैठी हुई थी कि तोता टीचर भी वहाँ आ जाता है। सब बच्चे खामोशी से सीधे होकर बैठ जाते हैं। बच्चों, कल दिवाली का त्योहार है, रोशनियों का त्योहार है। तोते टीचर, इसे रोशनियों का त्योहार क्यों कहा जाता है? उस रोज इतनी लाइट्स क्यों लगाई जाती हैं? बच्चों, उस दिन हम अंधेरों को दूर करते हैं, घरों को रोशन करते हैं और सबके साथ खुशियाँ बांटते हैं। सब अमीर और गरीब उस त्योहार पर इकट्ठे होते हैं। किसी भी त्योहार का मजा और खुशी तभी होती है जहाँ सब पक्षी खुश हों। गरीब घर में खुशी होगी तो ही हम अमीरों को भी त्योहार मनाने की खुशी होगी। टीचर जी, लेकिन हमारे यहाँ तो गरीबों को त्योहार में शामिल होना अशुभ समझा जाता है। जोकू की मम्मा तो उन्हें अपने किसी भी त्योहार में शामिल नहीं होने देती। उस गोरी और कालू का कुछ नहीं हो सकता। इतने में स्कूल से छुट्टी हो जाती है और सभी छोटे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू अपने घर में पहुंच जाते हैं। गुड़िया बहन, क्यों ना हम कागज से फूल बनाएं और अपने घर को सजाएं, क्योंकि बुलबुल आंटी फूल पैसों के बिना नहीं देंगी और हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, मेरे पास रंगों वाले कागज हैं, हम उनसे फूल बना लेते हैं। फिर दोनों बहन भाई मिलकर कागज से फूल बनाने लगते हैं और घर में लगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो अपने पूरे घर को कागज के फूलों से सजा लेते हैं। कुकू भाई, अगर कुछ दिए और लाइट्स भी हो जाती तो हमारा घर रोशन हो जाना था। कुकू और गुड़िया उदास हो जाते हैं। तभी उनके घर सुंदर परी आ जाती है। कुकू, गुड़िया, तुम दोनों उदास क्यों हो? रात को तो खुशियों का त्योहार है और तुम दोनों उदास बैठे हो। क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। हमारे घर में इतने पैसे नहीं हैं कि हम दिवाली की चीज़ें खरीद लें। तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। कुकू और गुड़िया दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पूरे घर में एक तेज रोशनी निकलती है और पूरा घर रोशन हो जाता है। उनका घर
एक खूबसूरत घर में बदल जाता है। कुकू, गुड़िया अपनी आंखें खोल लें। कुकू और गुड़िया दोनों आंखें खोलते हैं तो देखकर खुश हो जाते हैं और खुशी से उछलने लग जाते हैं। वाओ, इतना सुंदर घर, सारे जंगल से ज्यादा प्यारा हमारा घर लग रहा है। अब सभी अमीर पक्षी हमारे घर आएंगे। लूसी बहन, बन गई रंगोली, देख लें कैसी लगी आपको। बहुत ही खूबसूरत बनी है रंगोली। रानो, ये लो, ये लाइट्स तुम अपने घर ले जाओ, तुम्हारे बच्चे लाइट्स देखकर खुश हो जाएंगे। जब रानो चिड़िया अपने घर जाती है तो गुड़िया और कुकू अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। रात हो गई थी। कुकू और गुड़िया के पास दिवाली की सारी चीजें पड़ी थी। रानो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। ये सब कहाँ से आया? कहीं आपने कोई उल्टा काम तो नहीं किया? गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। रानो चिड़िया का घर तो दूर से ही बहुत सुंदर लग रहा था। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के घर के सामने आ जाते हैं और वहाँ आतिशबाजी करते हैं। गुड़िया और कुकू फूल झड़ियाँ जलाते हैं। गौरी भी ये सब देख रही थी। गौरी बहन, आप भी आ जाएं, हम सब मिलकर पटाखे चलाते हैं। गौरी कभी शर्मिंदा होते हुए रानो चिड़िया के पास आ जाती है। फिर वो सब पक्षी मिलकर दिवाली मनाते हैं। पूरा आसमान आज रोशनियों से भरा हुआ था। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गरीब चिड़िया अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। और जब भी जंगल में कोई त्योहार होता तो उस त्योहार के हिसाब से वो अपने घर के बाहर स्टॉल लगा लिया करती थी। उन दिनों रक्षाबंधन थी। चिड़िया अपने काम से फारुक होकर अपने घर के पास रेहड़ी लगाए राखियाँ बेच रही थी। राखी ले लो राखी, साही मिठू एक राखी ले लो ना, मेरा भला हो जाएगा। चिड़िया, मुझे राखी की जरूरत तो नहीं है, मगर तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। मिठू तोता एक राखी ले लेता है। मम्मा, कितनी राखियाँ बिकी हैं? कहाँ बेटी, एक राखी ही बिकी है आज तो। अगर ये राखियाँ भी ना बिकी तो कैसे चलेगा सब। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया गौरी कव्वी के घर काम करने जाती है तो गुड़िया सोचती है, मम्मा के आने तक आज मैं रेहड़ी लेकर राखियाँ बेचने चली जाती हूँ। हो सकता है राखियाँ बिक जाएं और मम्मा खुश हो जाएं। गुड़िया राखियाँ लेकर बेचने चली जाती है। राखी लो राखी, राखी लो राखी। एक शरारती छोटा कौवा गुड़िया को जाते हुए देखता है और गुड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, वहाँ पेड़ के पीछे तुम्हारी मम्मा बैठी हुई है, वो तुम्हें बुला रही है। कहाँ है? मैं देखती हूँ। गुड़िया पेड़ के पीछे जाती है तो जग्गू कौवा गुड़िया की सारी राखियाँ उठाकर भाग जाता है। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद उस छोटे कौवे ने मुझसे मजाक किया होगा। गुड़िया जब वापस आती है तो रेहड़ी पर उसकी राखियाँ गायब थीं। गुड़िया रोने लग जाती है। वो चोर कौवा होगा, वो मुझे गरीब की राखियाँ चुरा कर ले गया। अब मैं मम्मा को क्या जवाब दूंगी? मैंने तो अच्छा सोचा था और ये तो बहुत गलत हो गया। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवा गुड़िया की सारी राखियाँ नदी में बहा देता है। अब उस छोटी चिड़िया की उसकी मम्मा से पिटाई होगी। जग्गू कौवा वापस मुड़ता है। शरारतें करता हुआ जग्गू कौवा कभी इधर तो कभी उधर जा रहा था कि एक हवाई ऑटो से टकराकर गिर जाता है। उसके सर से खून बहने लगता है। अपने घर जाती हुई गुड़िया उसे गिरा हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। गुड़िया जल्दी जल्दी से एक ऑटो को रोकती है और उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। वो कौवा बेहोश था। ये गौरी कव्वी का बेटा है, इसकी माँ को बताओ जाकर। गुड़िया जल्दी जल्दी से भागती है और गौरी कव्वी के घर जाती है। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ काम कर रही थी। आंटी आंटी, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मैंने उसे बुलबुल डॉक्टर के पास पहुँचा दिया है। चिड़िया, मेरे जग्गू को न जाने क्या हो गया होगा, मेरे साथ चलो।
गोरी कव्वी भागती है। गुड़िया और उसकी मम्मा भी गोरी के पीछे पीछे चली जाती हैं। बुलबुल ने जग्गू को दवा दे दी थी। थोड़ी देर बाद जग्गू होश में आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? जग्गू बेटा, आप ठीक हो? वो तो अच्छा हुआ जो ये छोटी चिड़िया आपको बुलबुल डॉक्टर के पास ले आई, वरना न जाने आज क्या हो जाता। जग्गू गुड़िया को देखकर डर जाता है। आप डरो ना दोस्त, मैं आपकी मम्मा को कोई बात नहीं बताऊंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, राखियाँ कहाँ हैं? रेहड़ी तो खाली खड़ी है। मम्मा, मेरी सारी राखियाँ गौरी आंटी के बेटे ने चुरा ली थी, इसलिए तो वो बुलबुल डॉक्टर के पास इतना डरा हुआ था। गुड़िया बेटी, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जग्गू भी अपनी मम्मा के साथ घर चला गया था। मम्मा, मैंने बहुत बुरा किया। मैंने गुड़िया की राखियाँ चुराकर नदी में बहा दी थी। मम्मा, उसने फिर भी मेरी जान बचाई। जग्गू बेटा, कभी भी किसी के साथ ऐसी शरारत नहीं करते। वो तो पहले ही बहुत गरीब चिड़िया है, बेचारी दूसरों के घरों में काम करके अपना पेट पालती है। मम्मा, आप रानू आंटी को कुछ पैसे दे दें ताकि वो फिर से अपना काम शुरू कर सके। फिर गौरी कव्वी रानो चिड़िया को राखियों का एक बड़ा स्टॉल लगवा देती है और जग्गू कौवा गुड़िया से माफी मांगता है। गौरी कव्वी को लहंगा लेने का बहुत शौक था। कई दिन पैसे जमा करने के बाद गौरी कव्वी पैसे लेकर कपड़ा मार्केट जाती है। रास्ते में जाते जाते वो सबको बताती है, चिड़िया चिड़िया सुनो, आज मैं लहंगा लेने जा रही हूँ, शाम को देखने आ जाना, मैं पहन कर दिखाऊंगी तुम्हें। गौरी, गुलाबी रंग में लेना, काले रंग पर गुलाबी रंग बहुत अच्छा लगेगा। गौरी कव्वी आगे जाती है। हरियाली हरियाली तोती, रुको रुको, मेरी बात सुनो। गौरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं कपड़ा मार्केट जा रही हूँ, आज मैं अपने लिए गुलाबी रंग का लहंगा लेने जा रही हूँ। गुलाबी? नहीं नहीं गौरी कव्वी, तू काली है और तुझ पर हरा रंग बहुत जचेगा। मेरी मान तो तू गुलाबी लहंगा लेने की बजाय हरे रंग का लहंगा लेना और चोली लाल रंग की ले लेना। गौरी आगे बढ़ती है और जाती जाती सबको बताती जाती है। आखिर वो कपड़ा मार्केट पहुँच ही जाती है। भाई साहिब, ये ले पैसे और मुझे वो सामने वाला लहंगा दे दे। कव्वी कव्वी, वो लहंगा तो पूरे 500 का है, 300 में कौन देगा तुझे लहंगा? ये सुनकर गौरी कव्वी निराश हो जाती है। चाचा जी, 300 में दे दो ना, हम जैसे गरीब भी तो होते हैं। ना जी ना, पूरे 500 में दूंगा। 500 में ही दूंगा, दफा हो, अपने पास ही रख। गौरी कव्वी दूसरी दुकान पर जाती है, मगर वहाँ भी बात नहीं बनती। उड़ते उड़ते गौरी कव्वी लिंडे बाजार चली जाती है और वहाँ उसे एक लहंगा पसंद आ जाता है। भाई जी, वो सामने वाला लहंगा कितने का है? वो पूरे 300 का है। बात बन जाती है। इतने ही पैसे तो गौरी कव्वी के पास थे। गौरी कव्वी 300 में वो लहंगा लिंडे बाजार से ले लेती है। वो बहुत खुशी खुशी घर आती है। उसका पति कालू कौवा घर से बाहर था। गौरी जब वो लहंगा खोलकर देखती है तो उसमें एक बड़ा सुराख था। हाय मेरी किस्मत, सच ही कहते हैं, लिंडे बाजार से ली हुई चीजें बेकार ही होती हैं। अब मैं क्या करूं? फिर गौरी कव्वी वो लहंगा लेकर चील के पास जाती है। चील दी, मेरे नए लहंगे को चूहा काट गया है, इसे रफू कर दे। ये लहंगा तो पिछले दिन मैंने लिंडे बाजार में पड़ा हुआ देखा था। हाँ, उधर से ही लिया है मैंने, आप जल्दी से इसे रफू कर दें। फिर गौरी कव्वी लहंगे में सुराख को रफू करवा कर घर वापस आती है। वो लहंगा पहनती है, मगर वो लहंगा तो इतना बड़ा था कि गौरी सारी ही उसमें छुप जाती है। कालू, ओए कालू, कैसी लग रही हूँ मैं? चुड़ैल, जैसे कोई चुड़ैल हो। जल गे ना। ये लहंगा तुम्हारे बड़ा है, जाओ अपने साइज का लो। लिंडे बाजार से लिया है, लिंडे बाजार में साइज और फिटिंग नहीं देखी जाती, जैसा भी है मुझे तो पसंद है। गौरी जिधर भी जाती उसका लहंगा पीछे पीछे चीजों को बखेरता जाता। इसे दरमियान से काट लो, वरना ये तुम्हारा लहंगा पूरे घर का सामान बखेर देगा। दूसरे दिन गौरी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लहंगा पहन कर दिखाऊंगी। ठीक है गौरी, मैं रात को आऊंगी।
फिर गौरी हरियाली तोती और लूसी कबूतरी के पास जाती है। हरियाली और लूसी, रात को मेरे घर जरूर आना, मैं अपने लिए नया लहंगा लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें वो पहन कर दिखाऊंगी। गौरी, किस रंग का लिया है लहंगा? खुद आकर देख लेना, बहुत सुंदर है। कालू को इतना पसंद आया कि मुझे बोल रहा था कि मैं लहंगा पहनकर ही बाहर आऊं, मगर मैंने कहा कि मेरा सुंदर सा लहंगा खराब हो जाएगा। फिर रात हो जाती है। चिड़िया, लूसी कबूतरी और हरियाली तोती सब पहुंच जाती हैं। गौरी, अब आ भी जाओ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कवि अपना लहंगा पहनकर बाहर आती है। गौरी, ये लहंगा तो किसी बड़े पक्षी का है, ये तो पीछे तक जमीन पर गिरा हुआ है। ये तुम्हारे पहना हुआ जरा भी नहीं जच रहा, ये जरूर तुमने लिंडे बाजार से लिया होगा। नहीं, मेरा लहंगा बहुत महंगा है, देखो देखो, मैं यहाँ ऊपर खड़ी होकर दिखाती हूँ। फिर गौरी कुर्सी के ऊपर खड़ी होती है। थोड़ा और ऊपर खड़ी होगी तो फिर नीचे तक नजर आएगा। गौरी खिड़की के पास जाती है। गौरी को पता ही नहीं चलता कि उसका लहंगा जलते हुए दिए से लग जाता है और लहंगे को आग लग जाती है। आग आग, गौरी, लहंगे को आग लग गई है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बहुत मुश्किल से चिड़िया, कौवा और बाकी सब मिलकर गौरी के लहंगे की आग को बुझाते हैं। लहंगा तो बहुत अच्छा था, मगर थोड़ा लंबा था। अब आधा जल गया है, अब पहन कर देखो। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।